चलिए आज गोला के बारे में देखेंगे। आपको हमने पिछले वीडियो में शंकु और इससे पहले बेलन से जुड़े सूत्र के बारे में हमने बता दिया था और शंकु के बारे में बताए थे। शंकु से जुड़े छिन्नक के सभी फार्मूला को हमने देखा था और आज के क्लास में हम गोला से जुड़े सूत्र को देखेंगे। बेलन, शंकु, छिन्नक अगर ये नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके देखें तो गोला को भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, गोला आप समझते हैं कि गोला के मतलब होता है एक तरह के फुटबॉल की आकृति को हम लोग गोला कहते हैं। हमने आपको कहा था कि अगर बेलन की बात करें तो बेलन में दो तरह की आकृति हमने बनाई थी, एक इस तरह के और दूसरा आकृति जो था कुछ इस प्रकार की आकृति वृत्त को हमने शामिल किया था। मतलब बेलन में दो तरह के, एक ये आकृति जो था वक्र वाला था और नीचे जो देख रहे हैं ये वृत्त की आकृति था। मतलब बेलन में दो तरह की आकृति था। उसी तरह से अगर हम शंकु की चर्चा करें तो शंकु में भी दो तरह की आकृति हमने बनाया था। इसका नाम था वक्र और इसका नाम था वृत्त। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि गोला में ऐसी कोई दो आकृति नहीं है। सभी जगह ध्यान से फुटबॉल को आप कल्पना करें कि फुटबॉल में चारों तरफ एक ही साइज की आकृति होती है। इसका मतलब हुआ कि गोला के जो वक्र पृष्ठ रहेगा वही आपका संपूर्ण पृष्ठ होगा। यानी एक बात तो हम लोग को पता चल गया कि गोला में किसी दो आकृति की चर्चा नहीं है, जो वक्र पृष्ठ होगा वही संपूर्ण होगा। और इसी के अंतर्गत अब हम इसका वक्र और संपूर्ण के जब क्षेत्रफल की बात करें, हम यहाँ लिखें गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, गोला के वक्र पृष्ठ बनाने के लिए आप इसी गोला को पहले दो हिस्सा में बराबर में काट लें। एक गोला लिए और इसी गोला को हम दो हिस्सा में काट दिए। अब इस तरह के आकृति को देखने के बाद ये लग रहा है कि अर्धगोला है। और ऊपर की कल्पना करें, ऊपर में जो आपको आकृति दिख रहा है पूरी तरह से एक वृत्त है। दिखने में ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ये पूरी तरह से वृत्त है। और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। और इस तरह से पूरा गोला ढकने के लिए, मतलब ये पूरा गोला ढकने के लिए ऐसे ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल 4 चाहिए। 4 गो वृत्त के टुकड़ा से अगर चारों तरफ हम ढकना चाहें तो ये पूरी तरह से गोला को ढक जाएगा। और इसीलिए गोला का वक्र पृष्ठ एक वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल और लास्ट में चौथा वृत्त का क्षेत्रफल। इसी के वजह से गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 2 3 4 जोड़ दिए 4 पाई आर स्क्वायर। और हमने कहा कि गोला के जो वक्र होता है, गोला का जो वक्र होता है वही संपूर्ण होता है। यानी इसको भी कह सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ फंसने योग्य बात है कि अब थोड़ा हम इसी में अर्धगोला की चर्चा करें तो ध्यान से सुनेंगे। अर्धगोला का वक्र, अर्धगोला का संपूर्ण, अर्धगोला का वक्र और अर्धगोला का संपूर्ण। अभी मत समझिएगा कि गोला का वक्र पृष्ठ जो है गोला का संपूर्ण पृष्ठ वही है, लेकिन यहाँ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ अलग होगा और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ भी अलग होगा। वो कैसे? चलिए, हमने कहा कि इसको पूरी तरह से ढकने के लिए 4 वृत्त की आवश्यकता है। तो आपको आधा ढकने के लिए कितने वृत्त चाहिए? निश्चित है 2 चाहिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ मतलब 4 वृत्त के क्षेत्रफल से ही ढकेगा। लेकिन आधा जब ढकने की बारी आई, मतलब आधा कहने का मतलब ये वाला हिस्सा है जो आधा है चारों तरफ ऊपर के छोड़ करके, इसी का नाम है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर सिंपल सी है 2 पाई आर स्क्वायर, कारण कि पूरा ढक रहे थे 4 पाई आर स्क्वायर में, तो आधा ढकेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोला का संपूर्ण की बात करें तो पहले ये समझे कि अर्धगोला में संपूर्ण होता क्या है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मटेरियल देख रहे हैं ये हमने कहा कि अर्धगोला का ये वक्र पृष्ठ है। लेकिन अगर ऊपर से भी आप ढक देते हैं, इसको ऊपर से भी ढक देते हैं तो ये कहलाता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ। यानी नीचे वाला एरिया तो ढकेंगे ही, जिसको हमने कहा 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर से भी एक वृत्त को लगा देंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और एक और तो 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ध्यान रखेंगे गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का संपूर्ण 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है। लेकिन अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर आधा हो गया और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, कारण कि ये 2 पाई आर स्क्वायर एक ऊपर से 3 पाई आर स्क्वायर। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे। चलिए, इसमें हम आयतन की भी चर्चा कर लें। अब यहाँ देखें तो पहले गोला का आयतन, गोला का आयतन के फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
और जैसे ही आपसे पूछे तो अर्धगोला का आयतन, जब गोला का आयतन आपके पास याद है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला के आयतन के लिए आधा कर देंगे, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको आधा करिएगा तो हम 2 से डिवाइड कर दी। अब ये कटेगा 2 बार में, यानी ऊपर में बच गया 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी को हमने आधा किया तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमने गोला, बेलन, गोला देख लिए, बेलन और शंकु, और शंकु से जुड़े हुए छिन्नक, शंकु से जुड़े हुए छिन्नक का सभी का सूत्र हमने देख लिया। अब इसके बाद कोई नए टॉपिक पर हम मिलेंगे।